मसवानपुर वार्ड से 7 आवेदन गए थे इसके पार्षद पद के, और कोई प्रत्याशी तय नहीं हुआ है तो संगठन का काम है जिसको तय करेगा। हमारे सारे प्रत्याशी योग्य प्रत्याशी थे। इस वक्त मैं मसवानपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति सदस्य अशोक तिवारी जी मौजूद हैं। आइए उनसे विस्तार में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निगम चुनाव बहुत ही नज़दीक है, तो आइए उनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ सवालात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कितने नामांकन गए हैं, कैसे चुनाव उनको लड़ाना है बीजेपी प्रत्याशी को। आइए उन्हीं से ही पूछताछ करते हैं। आइए। जैसा कि चुनाव नज़दीक है काफ़ी, नगर निगम चुनाव, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कितने प्रत्याशी आपने खड़े किए हैं यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी से कौन सा चेहरा, मुख्य चेहरा सबसे सामने आया है निकल कर? और जो भी जो सवाल हैं उसके क्या कैसे इस सिलसिले लड़ाएंगे आप अपने कार्यकर्ताओं को पूरे बल के साथ? क्या कहना चाहेंगे? मसवानपुर वार्ड से 7 आवेदन गए थे इसके पार्षद पद के। उसमें जो सूचनाएं मिली उसमें 5 प्रत्याशियों का पैनल संगठन को भेजा गया है, और कोई प्रत्याशी तय नहीं हुआ है तो संगठन का काम है जिसको तय करेगा। और जो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो 5 प्रत्याशी गए या 7 लोगों ने जो यहाँ जिन्होंने आवेदन किया था, हमारे सारे प्रत्याशी योग्य प्रत्याशी थे। जिनका पैनल गया, योग्यतम लोगों का पैनल संगठन ने भेजा है, और उनमें से किसी को भी, जिसको भी पार्टी टिकट कर देगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, संघ परिवार पूरा, सारे हमारे संगठन के कार्यकर्ता मिल करके भारी बहुमत से वार्ड 8 मसवानपुर में पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। कोई हमारे सामने किसी भी तरीके से कहीं भी टक्कर में किसी दल का कोई प्रत्याशी जो भी है वो है नहीं। हम लोग इस चुनाव को भारी बहुमत से जीतेंगे। जैसा कि यहाँ 7 प्रत्याशी आपने बताया यहाँ से नामांकन के लिए गए हैं, तो जैसे कि जो भी अगर उस 7 में से कोई मुख्य चेहरा सामने आता है आगे चल के, तो उन जैसे कि जो बाकी 6 प्रत्याशी बचेंगे, तो क्या वो पूर्ण रूप से पूरा समर्थन करेंगे ये जानने के बाद कि अगर उनका नामांकन में नाम नहीं आ रहा है आगे चल के? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत समर्पित कार्यकर्ता होता है, किसी पद के लिए बहुत लालायित, बहुत लालची नहीं होता है। हमारी संस्कार पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है, परंतु ये कहीं कुछ नहीं होगा, न कहीं नाराज़गी होगी, न कोई कार्यकर्ता असंतुष्ट होगा। जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनको पार्टी आगे अवसर देगी, किसी एक को टिकट मिलेगा। ये सारे कार्यकर्ता अच्छी प्रकार से जानते हैं। आवेदन सबने किया है, सबका अधिकार है आवेदन करने का, तो किसी को भी एक को टिकट मिलेगा। बाकी सारे प्रत्याशी तन मन धन से जिस तरीके से अन्य कार्यकर्ता लड़ाएंगे, उसी तरीके से वो भी पूरी मेहनत करके उन पार्टी प्रत्याशी को लड़ाने का काम करेंगे। जैसा कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 8 से चुनाव लड़ा था, तो उसमें काफ़ी उसकी कंडीशन थोड़ी सी काफ़ी डाउन चली गई थी। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उस समय ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से नहीं जीत पाई? ऐसा क्या कारण रहा उस समय? नहीं, देखिए 2017 में इसके पूर्व जो मुख्य चुनाव हुआ था 2017 में हुआ था। हम कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां रहीं, उस चुनाव को नहीं जीत पाए थे, पर हम बहुत पीछे नहीं रहे थे। हम रनर थे, हम सेकंड पोजीशन में थे, और वो जो कमियां उस चुनाव में हुई हैं उनको हमने ठीक किया है, और वो सारी चीज़ें दूर हो गई। तो वो कोई पुरानी बातें नहीं रही। इसके बाद एक उपचुनाव यहाँ हुआ, उपचुनाव कोरोना कालखंड में हुआ था। तो दूसरी चीज़ थी, उपचुनाव था तो मतदाता भी उस समय बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहा था। 1.5 साल का कार्यकाल बाकी था, और दूसरा कोरोना का कालखंड था, तो उस समय की भयावह स्थिति थी कानपुर की, तो मतदाता निकला नहीं। तो इसलिए उस चुनाव को हम लोग हार गए। उसका कोई विशेष कारण नहीं था कि किसी अन्य कारण से किसी से हारे हों। उसमें भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की थी, और दुर्भाग्य रहा कि हम चुनाव नहीं जीत पाए। मगर ऐसा कुछ इस बार कोई परिस्थिति ऐसी नहीं। जैसा कि हमारे वार्ड 8 में जाति धर्म को लेकर वोट बैंक बढ़ जाते हैं, अक्सर ऐसा होता आया है।
इस बार भी अगर ऐसा कुछ हमारा कुछ प्रोटोकॉल या हमारे कुछ नियम इसके खिलाफ मतलब इसके पक्ष में आए हों कि हम जाति धर्म को लेकर वोट ना बटें, भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा भारी बहुमत से जिताया जा सके, उसके बारे में आप क्या मतलब अपनी राय देना चाहेंगे? क्या इसके बारे में आपने सोचा है आगे चल के क्या करना है? भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प लेकर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हम कोई जाति धर्म को मानने वाले लोग हैं नहीं ना, हम लोग कभी जाति और धर्म पे लेकर के चलते हैं। हमारी जो केंद्र की योजनाएं, जो हमारे राज्य की योजनाएं हैं, बिना किसी जातिगत भेदभाव, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के हर वर्ग उसका लाभ उठा रहा है। तो हम तो सबको साथ लेकर के चलते हैं। वार्ड में कोई अन्य दल अपना कोई या अन्य लोग जैसा कुछ विभाजन देखते होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे वार्ड को एक संवेद अपना परिवार मान करके चलती है। कोई धार्मिक भेदभाव, कोई जातिगत भेदभाव यहाँ नहीं है और ना हमारे एजेंडे में ये सब कुछ है। हम लोग बिल्कुल समान रूप से सबको अपना मान करके चलते हैं और उसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि आपने देखा कि अशोक तिवारी जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोटोकॉल है सबका साथ सबका विकास। तो इस बार उन्होंने कहा कि और ही भारी बहुमत से हम जीतेंगे और 7 नामांकन गए हैं जिसमें कोई भी एक मुख्य रूप चेहरा सामने आता है तो उसको ही लेकर हम सब लोग मिलकर सबका साथ सबका विकास को प्रोटोकॉल को लेकर आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। दैनिक समाचार के लिए कैमरामैन मुराद के साथ अमन कुमार की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।